हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेडी साइंस क्लासेस। जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो 28 दिसंबर और 29 दिसंबर के बेस पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के बेस पर कराएंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे, तो आप इसे ज़रूर करके जाइए। तो आइए आपको देखते हैं, क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची, यह मेरे लिए नहीं है। लड़कियों लड़कियों कारों से नहीं खेलती हैं। यह वाक्य दर्शाता है। यह वाक्य दर्शाता है। करें जेंडर भूमिका में लचीलापन नहीं, करें कि जेंडर प्रासंगिकता नहीं, ये जेंडर रूढ़िवादिता को। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता को। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, जेंडर गैप से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। देखिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली पक्षी में कौन आएगा? कहने कि तोता, गीध, कौवा, मैना। तो देखिए, गीध जो है सबसे ऊंचाई पर उड़ती है, और गीध को जो है इसे प्रकृति का स्वच्छ वातावरण को करने के लिए भी जाना जाता है। देखिए, तो देखिए, कौवा जो है कोयल के बच्चों को भी पालता है। मैना मैना जो है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे ऊंचाई पर गीध इसमें उड़ती है। आइए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। अनुदेशन दिया जाना चाहिए, कहने कि बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। द्वितीय कह रहा है कि भाषा या अंग्रेजी में। सी कह रहा है विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, या शिक्षक की भाषा या अनुदेशात्मक भाषा में। तो इसमें आपकी हो जाएगी पहला ही नंबर सही दिख रहा है, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। और यही एनसीएफ आपको 2005 कहता भी है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कह रहे आजमगढ़, कन्नौज, झांसी, फतेहपुर। तो ये इसमें ये जो है कन्नौज जो है इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कहें कि मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना या सुंदर लिखना। तो इसमें आपका बातचीत करना हो जाएगा। बातचीत से ही बच्चा क्या होगा, सर्वाधिक भाषा जो है सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने में, समझने में कठिनाई हो रही है। यह स्पेस लक्षण है। तो देखिए, कह रहे हैं कि गणना करने में, देखिए गणना करने में तो ये गणितीय में होता है। जैसे किसी को गिनती या टेबल पढ़ने में, कैलकुलेशन करने में, जिसे डिस कैलकुलिया कहते हैं। लिखने के में डिस ग्राफिया कहते हैं। तो प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता को करेंगे, पढ़ने में अक्षमता तो डिसलेक्सिया। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका यही हो जाएगा, 4 नंबर जाएगा। पढ़ने में जो अक्षमता हो उसे हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखना, डिसग्राफिया। देखिए, मैंने इस पे कराया हूँ क्वेश्चन टॉपिक पर। तो इसमें देखिए ग्राफ होता है, ग्राफ आ रहा है, तो ग्राफ पर बच्चा क्या कर रहा था, लिखना। तो ऐसे इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ग्राफ लिखना। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी अधिगम से अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। तो देखिए हमने अभी बताया डिसग्राफिया, ग्राफ से याद रखिए, ग्राफ पे बच्चा लिख रहा है, डिसग्राफिया। अगला प्रश्न देखिए, कहें हम आज मिर्च बिना अपने भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। यह हमारे देश में किस देश से आने वाले व्यापारियों द्वारा लाए गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये आपको याद रखना, दक्षिण अमेरिका इसका आंसर होगा। जो मिर्च जो है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का चरण अनुबंध करता है। तो कह रहे हैं कि मूर्त, तो मूर्त आपका देखिए, मूर्त जो होता है वो किसे होता है, 7 से 11, 7 से 11, ठीक। ये जन्म से 2 वर्ष कैसा है, संवेदी है, और 0 से 7 क्या है, पूर्व संक्रियात्मक है, ये पूर्व है, ठीक, पूर्व है। और ये जो है 11 साल के ऊपर जो है ये अमूर्त में आता है, अमूर्त, ठीक, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, मूर्त के लिए 7 से 11 वर्ष साल जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो इसमें देखिए करें कि चिल, कौवा, मैना, तो इसमें क्या हो जाएगा, गीद, ठीक है। कौवा जो है कौवा जो है ये कोयल के बच्चों को पालता है, और मैना जो है झटके से अपने गर्दन को घुमा लेती है। तो आप तो इसका आंसर नंबर आप पहला रखिए। ये जो है पर्यावरण को स्वच्छ करने में सहायता करते हैं, जो गिद्धे होते हैं। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो नए हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, कहें कि महिलाओं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, यह एक है, तो कैसा है। तो ये कैसा होगा, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, या इसमें, तो ये क्या है, रूढ़िवादिता। तो आप जेंडर गैप से जरूर पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन आपको 100% इसमें से आएगा। आइए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि एनसीएफ ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस के किसी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं की है, इसका उपयुक्त कथन कारण क्या है। कह रहे पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए, ये तो आपका सही है। इसमें पूछा है उपयुक्त, इसका उपयुक्त, सबसे उपयुक्त, तो कारण किसी निर्धारित पूरा सिफारिश, देखिए नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं। तो ईवीएस केवल तीसरी कक्षा के लिए है। अच्छा अगला पढ़ते हैं, कक्षा 1 और 2 विद्यार्थियों को पढ़ और लिख नहीं सकते। फिर कह रहा है एक रचनात्मक सीखने का माहौल प्रदान करने के लिए, तो ये आपका प्रश्न संख्या 38 का ये चौथा हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक रचनात्मक सीखने का माहौल प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे कि मधुबनी पेंटिंग है, सॉरी यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो बिहार की ये क्या है, मधुबनी,
मधुबनी पेंटिंग है, तो ये आपका इसका आंसर यही हो जाएगा। हाँ, तो देखिए जो स्टोन आर्ट है, ये जो है दिल्ली के पास की बनाई जाती है या राजस्थान। अगला है पेंटिंग। जो काली पेंटिंग है ये कोलकाता से संबंधित है, कोलकाता से संबंधित है। और जो वर्ली पेंटिंग है वे महाराष्ट्र से है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो बेसिकली ये बिहार वाला जो है मधुबनी पेंटिंग, ये बहुत बार पूछा गया है। कभी पूछ लेगा मधुबनी पेंटिंग संबंधित है राज्य में दे देगा, या तो बिहार सीधा दे देगा, बिहार की पेंटिंग कौन सी है इसमें, ऐसे बना के पूछ लेगा प्रश्न। तो इसे आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित में कौन सा राज्य फेरी नौकाओं का उपयोग करके यात्रा करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप जानते हैं, इसमें केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। तो इसका आंसर आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। कह रहे हैं कि बिहार के गांव में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। कह रहे हैं कि जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर। तो ये इसमें हो जाएगा आंसर अक्टूबर से और दिसंबर के बीच, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। देखिए मधुमक्खी पालन को आप एपी कल्चर भी कहते हैं, एपी कल्चर। ठीक, तो एपी कल्चर याद करिएगा। तो इनको जो है ये जो सबसे अच्छा मौसम इनका पालने का है अक्टूबर और दिसंबर, याद करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहने कि कुड़ुक किसके लोगों की स्थानीय भाषा है। करें कि मिजोरम, मणिपुर, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो कुड़ुक जो है ये झारखंड की स्थानीय भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किस कारण नहीं माना जा सकता है। तो नहीं वाला पूछा है। करेक्ट, आगे देखते हैं। कहने कि कच्छ का अनुभव ये माना जा सकता है, प्रतीकात्मक संकेत है, गणित की संरचना है। ये देखिए लैंगिक भेदभाव, ये तो जेंडर से है, यह गणित से क्या संबंध। तो इसलिए ये आपका नंबर चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। करें कि कहानियाँ बच्चों के भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। देखिए कह रहे कि साहित्य की सराहना बोध, भाषा के रूप में, जीवन कौशल में या गत्यात्मक कौशल में। तो इसमें आपका हो जाएगा भाषा के रूप को। तो ये भाषा के रूप में विकसित करने के प्रोत्साहित करती हैं। देखिए अगला प्रश्न। करेंगे आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। प्राथमिक स्तर यानी कि प्रतिरूप मतलब पैटर्न है, देखिए सममिति है और चौपड़ है, लेकिन कोण नहीं है। तो कोण नहीं वाला पूछा तो मतलब आंसर तो यही होगा। लेकिन देखिए प्राइमरी स्तर तक जो है कोण और रेडियन सॉरी रेशियो को शामिल नहीं किया गया है। तो प्रमेय याद रखिए दोनों का, रेशियो और कोण को जो है
प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें आपका आंसर कोण हो जाए। देखो नहीं वाला पूछा था तो कोण हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, करें कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या शारीरिक विकास के चरण या भावनात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग जो थे वे नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किए हैं। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि गणित में अच्छा होने के लिए किसी को चाहिए अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्या बनाए और तैयार करें। अगर सूत्रों को याद रखे, देखिए याद रटने वाली तो गलत हो जाएगा। गणना पर महारत का हासिल करना, समाधान याद रखने वाली जैसे गलत हो जाए तो पहला ही आंसर आपका हो जाएगा अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से यह समस्या बनाए रखना। तो आप प्रश्न को एलिमिनेट भी, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे आपको नहीं आता पहले एलिमिनेट कर लिया करें तो आपको आंसर ऑलरेडी निकल आएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा, अगला प्रश्न है कह रहे कि स्पेस को खिलौना युग के रूप में भी जाना जाता है। तो खिलौना युग के नाम से जाना जाता है। कह रहे कि गर्भावस्था, प्रारंभिक बचपन अवस्था, शैशवावस्था या वयस्कता। तो ये प्रारंभिक बचपन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रारंभिक बचपन, तो इसे खिलौना युग के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगला करें कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, या गणना करने की क्षमता का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, तो पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न। लास्ट में कहते हैं एनसीएफ 2005 बल देता है। तो देखिए एनसीएफ आप 2005 जरूर पढ़ के जाइएगा, इस पे क्वेश्चन 100% आ रहे हैं और मैं इस पे वीडियो भी बना दिया हूँ, तो आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005 बल देता है किस पे। कह रहे शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, या स्वयं करके सीखने पर, या रटने, देखिए रटने वाला तो ऐसे काट देना, समस्या हल करने पर, ये भी नहीं होगा। तो देखिए 52 का क्या हो गया, ये दूसरा नंबर स्वयं करके सीखने पर बल देता है, ना कि रटने पर या समस्या को हल करने पर, या केवल जहाँ शब्द आए तो वो हमेशा गलत होता है। तो रटने वाला हमेशा गलत इसमें लगाइए। तो यहाँ क्या देता है बल, स्वयं करके सीखने पर। तो अब बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये प्रश्न आपको श्योर हैं आप करके जाएंगे तो इसमें आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।